जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों सीटेट एग्जाम फोरम शुरू 2024। जी हाँ साथियों, अगर आप भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और टीचर लाइन में जाना चाहते हैं और केंद्र की भर्तियों को भी अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो सीटेट एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको केंद्र में जैसे भाई टीचर की निकलती है, दिल्ली में निकलती है दिल्ली टीचर, और भी बहुत सारे नवोदय विद्यालय हैं, आर्मी पब्लिक स्कूलें हैं, इनमें बहुत सारी संविदा पे भी टीचर निकलती हैं, गेस्ट फैकल्टी टीचर निकलती है केंद्र के लिए। तो आप केंद्र में तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास सीटेट का डिप्लोमा होगा। तो इसी के आवेदन शुरू हो चुके हैं साथियों। अगर आप भी सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, क्या क्या काम आएगा, कितने कितने इसमें सिस्टम होते हैं, कैसे कैसे इसको एग्जाम को देने पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, सारी की सारी चीज़ें हम आपको एकदम अच्छे और सरल प्रकार से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसकी सारी की सारी जानकारी हम आपको देते हैं। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आप आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हो। कौन कौन आवेदन कर सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। सीटेट एग्जाम जुलाई 2024, आवेदन शुरू 2024। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है साथियों। बिल्कुल आपको ये भी हम बताएंगे कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस तारीख को होने वाला है, जिससे आपको तैयारी का और भी अच्छा समय मिल सके, वो भी हम बता देंगे। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन आवेदन कर सकते हैं वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल देखो, ये जो सीटेट एग्जाम है साथियों, ये साल में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? सब साल में 2 बार। अगर एक बार मौका ना भी लगा तो दूसरी बार मौका लग जाएगा। जैसे अब तो है जुलाई में, फिर आएगा ये जनवरी में। 2 बार ही होता है, एक जुलाई में होता है, एक जनवरी में होता है। तो भैया जुलाई 2024 है और जनवरी 2025 आएगी। अगर आपका जुलाई में ही नंबर आता है तो आप जरूर कर लीजिए, अन्यथा फिर आप जनवरी 2025 में ही कर पाओगे। इससे पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा साथियों। तो आप कोशिश करो कि जुलाई 2024 में ही सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। आवेदन शुरू 7 मार्च से हो चुके हैं और 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है दोस्तों। 2 अप्रैल से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ई मित्र से फॉर्म भरना है। अब फॉर्म फीस वगैरह ये चीजें बाद में देखेंगे, है ना। पहले ये चीजें देख लेते हैं। लेवल फर्स्ट में पहली से 5वीं तक के लिए अगर आपको सीटेट देना है, तो अगर आपका एडमिशन बीएसटीसी में है तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मत कहना कि साहब बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाना चाहिए क्या, ना, केवल और केवल एडमिशन आपका होना चाहिए बीएसटीसी में। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका एडमिशन हो गया नहीं हुआ, ये चीजें नहीं है। बस आपको बीएसटीसी कॉलेज मिल चुकी है साहब, एडमिशन हो गया साहब। अब आप आराम से सीटेट एग्जाम दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही तुम्हारा बीएसटीसी कंप्लीट होगा या फाइनल में हो जाओगे, तो जैसे ही कोई भर्ती निकलती है आप आवेदन करने के पात्र हो जाते हो, ठीक है। चाहे बीएड फाइनल हो, चाहे बीएसटीसी फाइनल हो, फाइनल में होते ही आप कोई भी टीचर की भर्ती निकलती है तो आप उसके लिए योग्य हो जाते हो। फॉर्म भरने के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, बस फर्स्ट ईयर पास करना पड़ता है आपको, फिर आप आराम से आवेदन कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर आपका बीएसटीसी में एडमिशन है तो आप ये सीटेट एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो लेवल फर्स्ट के लिए। और लेवल सेकंड के लिए कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड में एडमिशन होना चाहिए आपका। चाहे बीएड में एडमिशन अब की बार ही करवाया हो आपने, अब की बार ही आपको बीएड कॉलेज मिली हो, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये तो हो गई योग्यता। बीएसटीसी बीएड जो डीएलएड होता है वो भी तो यही है ना भैया। बिल्कुल, ये लो साहब,
कोई सा भी हो, BSTC DLED कोई भी है नाम तो वही है। ठीक है जी। अब बात करा फॉर्म फीस और CTET। ये CTET होता क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी अगर सेंटर की भर्ती निकलती है टीचर की, केवल टीचर की, तो आप उसमें फॉर्म तभी भर पाओगे जब आपके पास CTET का एग्जाम दिया हुआ डिप्लोमा होगा। ये किस किस में काम आएगा? लेवल 2 और लेवल 1 में काम आता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए ये काम नहीं आता है, आपको लेवल 2 और लेवल 1 के लिए ही काम आता है। अगर आप देना चाहते हैं, केंद्र में भी टीचर की भर्ती देखना चाहते हैं, तो आपको CTET जरूरी है करना। अब नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, ये चीज़ें हैं। अगर आप अभी से एडमिशन ले चुके हो तो एक बार आप ट्राई कर लेना, इससे आपको अनुभव हो जाएगा एग्जाम में क्या क्या आता है, किस प्रकार से एग्जाम होता है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब की बार नहीं भी नंबर आएगा तो अगली बार आप बाजी मार जाओगे। ठीक है जी। अब देखो, इसमें एग्जाम होगा 7 जुलाई 2024 वाले दिन, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी 7 जुलाई 2024 वाले दिन। ठीक है, ये आपका क्या होगा? एग्जाम होगा इस दिन। फॉर्म फीस क्या है? लेवल 1 की जनरल OBC EWS के 1000 रुपये हैं, SC ST के 500 रुपये हैं, अगर आप लेवल 1 के लिए फॉर्म भर रहे हो तो। अगर आप लेवल 2 के लिए फॉर्म भरते हो तो जनरल OBC EWS के 1200 हैं और SC ST के 600 रुपये हैं। ये आपकी फॉर्म फीस रहेगी। एज वगैरह कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप BSTC में एडमिशन ले चुके हो, चाहे आपकी एज 16 साल हो चाहे 17 साल हो, कोई मतलब नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी इसको लेकर के संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।